कर लेना। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और बच्चे आज के इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का 6th चैप्टर, जो कि हमारे पास में ट्रायंगल्स। बोले इतना क्लियर सभी को? बच्चे आज की क्लास के अंदर हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? 10th क्लास के मैथ्स का 6th चैप्टर, जिसका नाम क्या है हमारे पास में? ट्रायंगल्स। लास्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी हमारा खत्म हो गया था। बोले क्लियर सभी को? नहीं से बच्चों क्लियर है ना अच्छे से? ठीक है बच्चे, आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का 6th चैप्टर सर, जिसका नाम है ट्रायंगल्स। ठीक है, अच्छा कोई बच्चा बताएगा ट्रायंगल क्या होता है? जल्दी से बताएगा। या कोई बच्चा माइक ओपन करके बताएगा ट्रायंगल क्या होता है? जल्दी से बताइए। कोई बच्चा बताएगा ट्रायंगल क्या होता है? सर जिसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होती हैं। ठीक है, यानी कि आपने कहा सर ट्रायंगल वो होता है जिसके अंदर 3 साइड और 3 वर्टेक्स होते हैं। करेक्ट, 3 साइड। जैसे कि ये हमारे पास में ट्रायंगल है सर, इसको मान लीजिए नाम दे देते हैं ए बी सी। तो सर इस ट्रायंगल के अंदर 3 तो साइड है, 3 वर्टेक्स है और 3 एंगल है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो हम लोग लिखते हैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, और अगर हम लोग साइड लिखेंगे तो साइड लिखेंगे ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी। अब कुछ बच्चों को अगर इसमें डाउट हो कि सर ए बी लिखे चाहे बी ए लिखे, तो बच्चे बात एक ही है, आप साइड ए बी की बात कर रहे हैं, क्योंकि साइड का मतलब होता है लंबाई। ठीक है बच्चे, ए बी को आप अगर देखोगे तो ये ए बी भी 5 सेंटीमीटर है और ये बी ए भी 5 सेंटीमीटर। क्लियर सभी को? अगर आप बी सी लिखें चाहे सी बी लिखे, बात एक है। चाहे आप ए सी लिखे और चाहे आप सी ए लिखे, बात एक है। वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स बच्चे ये वाला कॉर्नर आपका एक वर्टेक्स है, एक ये वाला कॉर्नर है वर्टेक्स बी और ये वाला वर्टेक्स है कॉर्नर सी। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर ट्रायंगल के बारे में? सर ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती हैं, सॉरी 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होती हैं और सर 3 वर्टेक्स होते हैं। ठीक, चलिए जहां पर भी 2 साइड एक दूसरे को मिलती है वहां पर एक वर्टेक्स बनकर तैयार हो जाता है। ये हमारा चैप्टर है ट्रायंगल्स, और ये ट्रायंगल्स यानी कि चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ये होता है। देखिए अब आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर एक वर्ड सुना होगा कॉन्ग्रुएंट। बताओ कितने बच्चों ने ये वर्ड सुना है? कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? किसी बच्चे ने सुना है कॉन्ग्रुएंट के बारे में कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? यस सर। बताइए कॉन्ग्रुएंट क्या होता है फिर? सर जब 2 ट्राइंगल्स की साइड्स, एंगल्स या फिर मतलब कि 3 चीजें इक्वल होती है ना, तो फिर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। ठीक है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की अगर हम लोग बात करें, इसके आगे सर कॉन्ग्रुएंट के आगे फिगर लिखना पड़ेगा। और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ऐसी फिगर्स होती हैं सर, इसके अंदर 2 खासियत होती है। कॉन्ग्रुएंट फिगर के अंदर 2 खासियत होती है। क्या खासियत होती है? सबसे पहली खासियत होती है सेम शेप। सेम शेप, शेप बिल्कुल एक जैसी होती है। और दूसरी खासियत होती है सेम साइज। सेम साइज, कि सर शेप भी सेम होता है और साइज भी सेम होता है। और अगर इन दोनों को हम एक के ऊपर एक रखें तो बच्चे हमें एक ही दिखाई देगा, दो नहीं दिखाई देंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होने के लिए हमारे पास में एटलीस्ट 2 फिगर्स तो होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 फिगर्स। बच्चे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होने के लिए कम से कम 2 फिगर हमारे पास में होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि उन दोनों की शेप एक जैसे है और उन दोनों के साइज एक जैसे है। और अगर हमारे पास में 2 फिगर्स हैं तो बच्चे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का मतलब ये होगा कि जब आप एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर रखोगे तो आपको लगेगा कि एक ही फिगर है, 2 फिगर्स नहीं है। यानी कि वो एक फिगर दूसरे फिगर को एकदम ओवरलैप कर देगी। ओवरलैप का मतलब ये नहीं कि बड़ी होगी तो ढक देगी, नहीं, बिल्कुल सेम ओवरलैप करेगी, ना थोड़ी सी ज्यादा और ना थोड़ी सी कम। बोलिए क्लियर सभी को? जैसे कि हमारे दोनों हाथ होते हैं, आप इनको रखोगे तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, यानी कि ऊपर से देखने में आपको लगेगा कि एक ही चीज है। यानी कि कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सेम शेप एंड सेम साइज। बोलिए इतना क्लियर सभी को? ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट के बाद में हमारे पास में जो टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स। देखिए 10th क्लास के अंदर कॉन्ग्रुएंसी का ज्यादा रोल नहीं है, हमारा जो सिलेबस है वो सिमिलर फिगर्स का है। ठीक है, बट फिर भी हमें कॉन्ग्रुएंसी के बारे में थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि हमें ये पता होना चाहिए कि सर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी फिगर्स होती हैं। सर ऐसी फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाती हैं जिनकी सेम शेप और सेम साइज होता है। क्या कहलाती है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाती है। अब कोई बच्चा बताएगा सिमिलर फिगर्स क्या होती है?
सिमिलर फिगर्स क्या कहलाती है, मतलब सिमिलर फिगर्स क्या होती है? सिमिलर फिगर्स, बताइए, कोई बच्चा बताएगा माइक ओपन करके सिमिलर फिगर्स के बारे में? सर सर जिनका शेप सेम होता है सिर्फ। क्या चीज? बोलिए। सर शेप सेम सेम, होता है पर मेजरमेंट सेम नहीं होती। ठीक है, सेम शेप, शेप एक जैसी होती है और साइज में भी डिफरेंट, साइज सेम शेप एंड साइज में भी डिफरेंट, साइज अलग भी हो सकता है, साइज अलग भी हो सकता है, सेम शेप होती है सर, साइज अलग भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, रेशियो सेम होता है, उस पर भी आएंगे। तो सेम शेप, साइज में भी डिफरेंट। अगर हम लोग बात करें सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, शेप तो सेम होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास में अगर कोई ट्रायंगल है तो बच्चे दूसरा भी ट्रायंगल ही होना चाहिए। सिमिलर फिगर्स के लिए भी सबसे पहले आप लोग ये ब्रैकेट में लिख लेना कि सर सिमिलर फिगर्स देखने के लिए हमारे पास में एट लीस्ट टू फिगर्स तो होनी चाहिए, एट लीस्ट टू फिगर्स, तभी हम लोग देखेंगे कि वो सिमिलर है कि नहीं। और हमारे सिलेबस में 10th क्लास की बात करें और 9th क्लास की बात करें तो कॉन्ग्रुएंसी एट लीस्ट टू फिगर्स में, दो ही फिगर्स के अंदर है, दो से ज्यादा फिगर हम लोग नहीं देखते, दो ही फिगर के अंदर सिमिलरिटी देखेंगे, दो ही फिगर के अंदर कॉन्ग्रुएंसी हमने देखी थी 9th क्लास के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास में दो फिगर है, तो बच्चे अगर एक ट्रायंगल है तो दूसरा भी ट्रायंगल ही होना चाहिए, तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, ट्रायंगल। ऐसा नहीं कि आप लोग देखने लगे ट्रायंगल को क्वाड्रिलेटरल के साथ में, ये सब ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है कि नहीं, नहीं, सेम 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 एक जैसी होनी चाहिए। साइज में भी डिफरेंट, साइज अलग अलग हो सकता है। अब ऐसे तो सर सारे ट्रायंगल क्या एक दूसरे के सिमिलर होंगे, नहीं, इनके अंदर भी क्राइटेरिया होता है कि साइज में भी डिफरेंट, साइज अलग तो होगा बट साइज के अंदर भी क्या होगा, क्राइटेरिया होगा, तभी हम उसको सिमिलर बोलेंगे, वरना सिमिलर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो सेम से साइज में भी डिफरेंट फिगर्स क्या कहलाते हैं, सिमिलर फिगर्स कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें बच्चे, जैसे कि इन दोनों ट्रायंगल को देखें तो इन्होंने लिखा है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है, अब यहाँ पर एक सिंबल आपको दिख रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी और कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, तो बच्चे सिमिलर, ये होता है सिंबल कोंग्रेंसी का। देखो गलत लिखा है इन्होंने, सिमिलर नहीं, यहाँ पर होता है कोंग्रेंट फिगर्स। आपको कोंग्रेंसी का सिंबल याद होना चाहिए सर। कोंग्रेंट फिगर्स क्या होते हैं, कोंग्रेंट फिगर्स का मतलब होता है सर ये वाला सिंबल, ठीक है। जैसे कि ट्रायंगल ए बी सी कोंग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। और आपको यहां से ये चीज याद कर लेनी है बच्चे, क्या चीज याद कर लेनी है कि बच्चे जब दो फिगर्स यानी कि जब दो ट्रायंगल कोंग्रेंट होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं बच्चे। एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। कोंग्रेंट का मतलब है कि बच्चे अगर ट्रायंगल ए बी सी कोंग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो बच्चे ए बराबर होगा पी के, बी बराबर होगा क्यू के और सी बराबर होगा आर के। यानी कि ऑर्डर जरूरी है, जैसा इधर लिखा है वैसे ही उधर लिखा जाएगा। बोलिए क्लियर सभी को कि अगर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के तो आप क्या दोगे कि सर जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग हमने जाते वक्त पढ़ा था, जब हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ी थी प्रोबेबिलिटी की, तो कोरस्पॉन्डिंग और प्रोपोर्शनैलिटी हमने पढ़ाकर भेजा था, आप सभी को याद होगा, ठीक है। तो बच्चे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी, यानी कि जो ए बी साइड होगी वो बराबर होगी पी क्यू के, जो बीसी साइड होगी वो बराबर होगी क्यू आर के, और जो एसी साइड होगी वो बराबर होगी पी आर की। बोले इतना क्लियर सभी को कि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती है। यहीं तक बताइए सिर्फ, क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को बच्चे? यहीं तक बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। सर ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो बच्चे सिंबल भी याद रखना कि सिंबल किस चीज का, सभी सिंबल है कोंग्रेंसी, कोंग्रेंसी का। हमारे सिलेबस में कोंग्रेंसी नहीं है पर फिर भी हम कोंग्रेंसी थोड़ा सा पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी कुछ हेल्प होगी। कोंग्रेंट फिगर्स हैव सेम साइज, यानी कि कोंग्रेंट फिगर्स का साइज क्या होता है बच्चे, सेम होता है। देयरफॉर ऑल कोंग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर। तो बच्चे आपको ये स्टेटमेंट यहाँ से सीखने के लिए मिली है, ये आप सभी को याद होनी चाहिए कि ऑल कोंग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर। जितनी भी कोंग्रेंट फिगर्स होती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती है, सिमिलर कहलाती है। बोले क्लियर सभी को? जो दो ट्रायंगल्स यस सर। कोंग्रेंट होंगे वो सिमिलर भी होंगे। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पर सिमिलरिटी का साइन गलत है
बच्चे सिमिलरिटी का साइन ये वाला होता है, ठीक है, कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। बच्चे सिमिलरिटी का साइन है, ये आप लोग याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि 10th क्लास के अंदर हम लोग सिमिलरिटी पढ़ेंगे अच्छे से। तो बच्चे सिमिलरिटी का साइन है, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है बच्चे। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो आप कहोगे सर जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो ये भी हमें याद करना है क्योंकि आगे पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर कि सब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं, यानी कि एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। सर जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर होते हैं और साइड्स क्या होती है बच्चे, साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ में निकालोगे तो बच्चे वही रेशियो आएगा जो कि हमारा बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ में आएगा, बीसी का रेशियो क्यू आर के साथ में आएगा, और ये वही रेशियो होगा जो कि हमारा एसी का रेशियो पी आर के साथ में होगा। बोलिए क्लियर सभी को। यानी कि आपने पीछे देखा कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बच्चे उनकी एंगल्स बराबर होंगे, यानी कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर होंगे, कोरस्पोंडिंग साइड्स बराबर होंगी। लेकिन पर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर होंगे और साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। बोले इतना क्लियर सभी को, ये आपको याद कर लेना है अभी के लिए। अब हमें यहां से एक चीज और पता लग गई कि ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, कि अगर कोई सिमिलर फिगर्स हमारे पास में है तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो। क्लियर, बोलिए बच्चे इतना क्लियर। तो ये हमें पता लग गया है कि सर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जितनी भी होंगी वो सारी की सारी सिमिलर होंगी, बट सिमिलर फिगर्स आर नॉट नीड टू बी कॉन्ग्रुएंट। क्या यहां तक सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है? सिर्फ यहां तक बताइए, क्या यहां तक सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है? ठीक है, अगर यहां तक सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है तो बच्चे आपको कुछ पेयर्स याद होने चाहिए। यहां पर हम कुछ पेयर्स लिख रहे हैं, ये सभी को लर्न होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए? पेयर सभी को लर्न होने चाहिए। और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे। पहला पेयर ये है हमारे पास में कि बच्चे ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, जितने भी सर्कल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। कैसे सर? ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में एक सर्कल है, ठीक है सर, सर ये दूसरा सर्कल है, ठीक है सर, ये तीसरा सर्कल है, ठीक है सर, ये चौथा सर्कल है। तो आप ये कहोगे कि सर ये सारे के सारे सेम से शेप है, क्या है? सारे के सारे सेम शेप है, साइज डिफरेंट है, यानी कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, एक तो आपको ये याद होना चाहिए कि जितने भी सर्कल्स है सारे एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ये सर्कल इसके सिमिलर है, ये सारे के सारे सर्कल आपस में सिमिलर है, और ये छोटा वाला इस बड़े के भी सिमिलर है। अगर कोई सर्कल इसके अंदर बन जाएगा वो उसके भी सिमिलर है, ठीक है। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। दूसरा, ऐसे ही हमारे पास में एक यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर यूनिवर्सल पॉइंट है कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। बच्चे जितने भी स्क्वायर होंगे सारे के सारे सिमिलर होंगे। स्क्वायर की खासियत क्या होती है? सर स्क्वायर की खासियत ये होती है कि चारों साइड बराबर होती है। सर स्क्वायर की साइड ये होती है, स्क्वायर की खासियत ये होती है कि सर सारी साइड बराबर होती है और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। बोलिए क्लियर सभी को? तो ये सारी साइडें बराबर होंगी और हर एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ये स्क्वायर की खासियत होती है। मान लीजिए अगर ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो बच्चे चारों साइड आपस में बराबर होंगे। क्लियर सभी को? क्या इतना क्लियर? और जितने भी स्क्वायर होंगे इसके बड़ा स्क्वायर बना लो चाहे छोटा स्क्वायर बना लो, तो बच्चे छोटे स्क्वायर में भी क्या होगा? सर सारे एंगल तो बराबर ही होंगे कि सर ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये साइड इसके बराबर होंगी। तो जितने भी स्क्वायर्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे? सिमिलर होंगे। बोले क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, सर ऑल सर्कल्स आर सिमिलर और स्क्वायर्स आर सिमिलर। और थर्ड है हमारे पास में क्या चीज कि ऑल, बोलेगा कोई बच्चा? ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सर ये भी सिमिलर होंगे। सिमिलर।
जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे वो सारे के सारे सिमिलर होंगे। ठीक है, चलिए एक तो आप लोगों को यहां तक सारी चीजें याद रखनी है कि सर ये 3 पॉइंट है हमारे पास में। अगर कोई बच्चा कहने लगे ऑल पैरेललोग्राम्स आर सिमिलर, नहीं। ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, नहीं। अभी हम लोग सिमिलरिटी के क्राइटेरिया पढ़ेंगे, बट ये वो बेसिक हमारे पास में फिगर्स हैं या फिर ये वो फिगर्स हैं जो कि यूनिवर्सल है कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, हमेशा दो सर्कल सिमिलर होंगे। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, हमेशा स्क्वायर्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे वो हमारे सिमिलर होंगे। बाकी सिमिलरिटी के क्राइटेरिया हम लोग पढ़ेंगे कि सर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलावा कोई और ट्रायंगल आ जाए तो क्या वो सिमिलर नहीं होंगे। तो हम लोग क्राइटेरिया से सीखेंगे कि वो कैसे कैसे सिमिलर हो सकते हैं। अभी आप, हाँ बच्चे, रेक्टेंगल्स भी तो सिमिलर होंगे, उनके तो मतलब एंगल तो हमेशा इक्वल ही होते हैं। अब वही हम कह रहे हैं ना, अभी हम लोगों ने क्राइटेरिया नहीं पढ़ा है। ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, हम कहेंगे नहीं, सारे रेक्टेंगल सिमिलर नहीं होते। क्यों नहीं होते, एक रफली आइडिया हम दे देते हैं आपको क्यों नहीं होते। मान लीजिए एक रेक्टेंगल है ABCD, ध्यान से देखना, ABCD, आपने कहा सर सारे एंगल 90 के हैं, ठीक है, बात मान ली आपके सारे एंगल 90 के हैं। अच्छा बच्चे, लंबाई कितनी मान लेते हैं इसकी, 9 मान लेते हैं। चौड़ाई कितनी मान लेते हैं, 6। कोई डाउट, ये एक रेक्टेंगल तो है ही। आपने एक दूसरा रेक्टेंगल बना लिया, बना लेते हैं सर दूसरा रेक्टेंगल, ये रहा सर, ये हमारे पास में दूसरा रेक्टेंगल है। चलो थोड़ा छोटा कर देते हैं रेक्टेंगल को कि सर ये रहा रेक्टेंगल, थोड़ा छोटा है। अगर ये छोटा है तो बच्चे हम लोग ये मान सकते हैं कि सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है सर, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सारे एंगल 90 के होंगे। लेकिन पर सर मान लीजिए PQRS है, आप हमें बताओगे इसकी लंबाई कितनी होगी। सर इसकी लंबाई तो कुछ भी हो सकती है। हो सकता है इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर हो सकता है इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताओ। यस सर, हो सकता है। आपने कहा सर सेम शेप है, बिल्कुल सेम शेप है। ठीक है सर, सेम शेप है, सेम शेप। और आपने कहा था साइज में भी डिफरेंट। ठीक है सर, साइज डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, तो दोनों सिमिलर होने चाहिए। बट हम कह रहे हैं कि दोनों सिमिलर नहीं है, दोनों सिमिलर नहीं, दोनों सिमिलर नहीं। ऐसा क्यों सर, इसमें तो दोनों चीजें, सर क्योंकि इनका रेशियो इक्वल नहीं होगा शायद। हाँ, इनमें दोनों सिमिलर नहीं है। अब हम लोग ये देखेंगे ना कि सिमिलरिटी के लिए क्या और भी कुछ कंडीशंस है बच्चे, इसके लिए हमें और भी कंडीशंस चेक करनी है। अभी हमने वो कंडीशंस नहीं पढ़ी है, अभी तो हमने बस ये पढ़ा है कि सेम शेप हो, साइज डिफरेंट हो, फिगर सिमिलर हो सकती है। ये किसने कहा वो पक्का 100% सिमिलर ही होंगी। हमने तो ये कहा कि जो फिगर सिमिलर होती है उनकी शेप सेम होती है और साइज में भी डिफरेंट, बराबर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। पर ये किसने कहा कि सर सेम शेप और साइज डिफरेंट है तो वो 100% ही सिमिलर होंगी। ये बताइए किसी ने कहा, दोनों बातों में फर्क है, दोनों बातों में फर्क है। एक तुमने कहा कि जो फिगर्स सिमिलर हैं, जो फिगर्स सिमिलर है वो सेम शेप और साइज में भी डिफरेंट होता है, साइज में भी डिफरेंट होता है। हमने ये कहा है कि जो फिगर सिमिलर है वो सेम शेप होता है और साइज में भी डिफरेंट। हमने ये नहीं कहा कि किसी शेप का, हमने ये नहीं कहा अगर किसी किसी की जगह लिख देते हैं अगर, हमने ये नहीं कहा अगर दो फिगर्स की सेम शेप है, सेम शेप है और साइज डिफरेंट है, और साइज डिफरेंट है तो वो सिमिलर होगी। हमने बताओ कि दोनों में से क्या कहा है, हमने तो दोनों में से ये कहा था ना कि जो फिगर सिमिलर होती है वो सेम शेप और साइज में भी डिफरेंट रखती है, बराबर भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। हमने ये कब कहा था कि दो फिगर अगर एक जैसी होंगी और साइज डिफरेंट होगा तो वो सिमिलर होंगी, हमने ऐसा कहा था? नहीं, हमने कहा था जो सिमिलर होंगी। अब हो सकता है सिमिलर के लिए कंडीशंस बहुत सारी हो, वो सिमिलर फिगर्स हैं तो सिमिलर फिगर्स की सेम शेप होती है, साइज में भी डिफरेंट होता है। सिमिलर बहुत तरीके से हम लोग देखेंगे। हमने ये नहीं कहा कि अगर दो फिगर की शेप सेम है और डिफरेंट साइज है तो वो सिमिलर हो जाएंगी, हमने ऐसा कहीं कहा? ये बताओ, पहले पेज पर अभी भी लिखा होगा, हमने मिटाया नहीं है, ये देख लीजिए। हमने यही लिखा था कि अगर
सिमिलर फिगर्स हैं तो सेम शेप और साइज में भी डिफरेंट। क्लियर? बोलो क्लियर है सभी को, नहीं है क्लियर? यस सर क्लियर है। ठीक है। हाँ, तो अगर दो हमारे पास में सिमिलर फिगर्स हैं तो उनका सेम शेप और साइज में भी डिफरेंट होता है, बराबर भी हो सकता है। लेकिन पर ऐसा किसी ने नहीं कहा कि अगर दो फिगर्स है एक जैसी दिख रही हैं, साइज छोटा बड़ा है तो वो सिमिलर होंगी ही होंगी, नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, बट ये 100% ट्रू है, ये 100% ट्रू है कि जो फिगर सिमिलर है उनका सेम शेप होता है और उनका साइज बराबर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, दोनों बातों में फर्क है। अब आपने ये तीन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ याद कर लिए हैं तो इन यूनिवर्सल ट्रूथ से आपका एक फिल इन द ब्लैंक्स आता है एग्जाम के अंदर। तो बच्चे आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है, आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। कर दे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पोल सेक्शन ऑन। सभी ने याद कर लिए होंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। यस सर। ठीक है, और ये वैसे भी बहुत आसान है, इसके अंदर दो ही ऑप्शन वाला यूनिवर्सल ट्रूथ आपसे पूछा गया है। तो बच्चे आपका क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पोल सेक्शन सभी के सामने आ गया होगा। आप लोगों से पूछा जा रहा है ऑल स्क्वायर्स आर डेंस। चलिए, क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं और 30 में से 15 बच्चों का आंसर आ गया है और 15 बच्चे भी बाकी हैं। बच्चे बाकी के 15 बच्चे आंसर करेंगे नहीं क्या, ये बता दो बस। अगर नहीं करेंगे तो इंतजार क्यों करेंगे। लास्ट 5 सेकंड से 5 4 3 2 1। 17 बच्चों का आंसर आया 30 में से और 17 के 17 बच्चों का ठीक है। बस चैट सेक्शन ऑन कर दिया, कॉल का रिजल्ट बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी बच्चों का ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, चलिए सर यहां तक तो हम लोग सीख गए। अब देखिए आगे, अब हम लोग बात करेंगे सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन। अच्छा, पॉलीगन बताएगा कोई बच्चा, पॉलीगन क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा पॉलीगन क्या होता है, ये बताइए। नहीं पता किसी को? बता दीजिए माइक ओपन करके, नहीं पता उसको। सर आप एक पॉलीगन बार स्लाइड पीछे करेंगे जिस पे मतलब वो लिखा था। ये ठीक है, यस सर, मुझे देखना था ये पॉलीगन लिखा की फिगर। तो अभी क्लियर है सभी को? अभी हम आपसे पॉलीगन के बारे में पूछ रहे हैं, ये बताइए पॉलीगन क्या होता है। Sir, a closed figure with three or more than three sides is called polygon. ठीक है, अब क्लोज फिगर, ये लास्ट क्लास में शायद बताया था सभी को, ये बताओ। Yes, sir. क्लोज फिगर हैविंग 3 or more than 3 साइड। एक क्लोज्ड फिगर जो 3 या 3 से ज्यादा साइड से मिलकर बनी है। ठीक है, क्योंकि सर 2 साइड से तो कभी क्लोज्ड फिगर बनेगी नहीं, हमें कम से कम 3 साइड चाहिए क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए। तो बच्चे 3 साइड से बनी हुई क्लोज्ड फिगर पॉलीगन है, बिल्कुल सर पॉलीगन है, और इस पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। ठीक है सर, क्या ये पॉलीगन है? आप कहोगे हाँ सर ये भी पॉलीगन है क्योंकि इसके अंदर 4 साइड है। और सर इस पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं क्या, क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्या सर ये भी पॉलीगन है? कौन सर? जिसकी 5 साइड है, क्या ये भी पॉलीगन है? बिल्कुल सर, हर एक पॉलीगन है और हर किसी पॉलीगन का नाम है। जैसे कि इसकी 5 साइड है तो इसको हम लोग बोलेंगे पेंटागन। ठीक है सर, क्या बोलेंगे? पेंटागन। इतना क्लियर सभी को? अगर 6 साइड है तो हेक्सागन, 7 साइड है तो हेप्टागन, ऑक्टागन,
नैनागन, डेकागन, इस तरीके से। अब हमें ये तो पता लग गया सर पॉलीगन क्या होता है, अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 और मोर देन 3 साइड्स। तो सर हम तो टॉपिक पढ़ रहे थे क्या, सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन। क्या हम दो क्वाड्रिलेटरल को सिमिलर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्या दो पेंटागन को सिमिलर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्या दो ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं या कर सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर सभी को? तो कंडीशन ये होती है पॉलीगन के केस में कि टू पॉलीगन्स विद द सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि दोनों पॉलीगन के अंदर सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। यानी कि ट्रायंगल को अगर आप सिमिलर देखेंगे तो वो ट्रायंगल के साथ ही देखेंगे, क्वाड्रेटल को सिमिलर देखेंगे तो वो क्वाड्रेटल के साथ ही देखेंगे, पेंटागन को सिमिलर देखेंगे तो वो पेंटागन के साथ ही देखेंगे। यानी कि टू पॉलीगन्स विद द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए, प्लस साथ के साथ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, यानी कि उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। बोले इतना क्लियर सभी को? कैसे होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और प्रोपोर्शनल हम लोगों ने पढ़ा था जस्ट आज की क्लास में कि सर अगर हमारे पास में एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। यानी कि एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। बोले क्लियर कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे ट्रायंगल का नाम आपने इधर लिखा है बच्चे, उनमें से आपने जैसा एंगल इधर उठाया है वैसे एंगल आप लोग इधर उठाएंगे। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बच्चे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, क्योंकि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती है। यानी कि सर ए बी बराबर होगी पी क्यू के, सर जो बी सी है वो बराबर होगी क्यू आर के, और जो ए सी है वो बराबर होगी पी आर के। बोले इतना क्लियर? अब ये तो हो गई बात सर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। सेम रेशियो का मतलब क्या है सर? सेम रेशियो का मतलब है कि सर ये तो आपने कॉन्ग्रेंसी के रूप, मतलब कॉन्ग्रेंसी के जरिए लिखा है। अगर हमारे पास में ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होता है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो आप क्या लिखते कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा बच्चे? बराबर होगा ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ में, बराबर होगा ए सी का रेशियो क्यू आर के साथ में, सॉरी बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ में, बराबर होगा ए सी का रेशियो पी आर के साथ। बोले इतना क्लियर सभी को? तो हम लोग ये देखेंगे प्रोपोर्शनल का मतलब, यानी कि दो पॉलीगन हमारे पास में है, यानी कि हो सकता है उनके अंदर 3 साइड हो, 4 साइड हो, 5 साइड हो, 6 साइड हो, दोनों पॉलीगन के अंदर बराबर साइड्स हो। फिर हम लोग देखेंगे क्या उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, यानी कि अगर इधर 5 एंगल है तो क्या उधर के 5 एंगल आपस में बराबर है। अगर पांचों एंगल बराबर है तो फिर हम लोग देखेंगे क्या उनकी साइड्स का रेशियो बराबर है। अगर बराबर है तो हम लोग कह देंगे कि पॉलीगन सिमिलर है। बोलिए क्लियर सभी को? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे। कैसे देखेंगे एग्जाम्पल के जरिए? कि बच्चे हमारे पास में यहाँ दो पॉलीगन है सर, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है सर, देखा जाए तो एंगल ए के ऊपर एक लाइन लगी हुई है, ये रही बच्चे। एंगल पी के ऊपर भी एक लाइन लगी हुई है, यानी कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल डी एंगल एस के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी एंगल आर के बराबर है। यानी कि सर चारों एंगल आपस में बराबर तो हैं, यानी कि सर ये चारों एंगल आपस में इस तरीके से बराबर तो हैं। लेकिन पर अगर हम लोग देखें तो सर बराबर एंगल से तो काम नहीं चलेगा, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर है। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा इन दोनों को सिमिलर बोलने के लिए, इन दोनों को सिमिलर बोलने के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल है। अब आप कहोगे सर साइड पे तो मेजरमेंट ही नहीं है। भाई साइड पे अगर मेजरमेंट नहीं है पर क्वेश्चन में मेजरमेंट आपको मिलेगी। ठीक है तो बच्चे आपने यहाँ देखा कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर सेम रेशियो में है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर है, तब जाकर के दो हमारे पास में क्या, दो पॉलीगन हमारे पास में सिमिलर होते हैं। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. और हमारे पास में सिमिलरिटी का साइन कौन सा होता है? तो सिमिलरिटी का साइन होता है ये वाला। ठीक है, चलिए अब जैसे कि हमारे पास में ये ताजमहल के कुछ फोटो हैं,
और ये सारी की सारी फोटोज क्या है, छोटी बड़ी है, तो ये सारी की सारी फोटोज क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, अब देखिए आपके पास में दो क्वेश्चन आते हैं। दो क्वेश्चन क्या आते हैं भाई, मान लीजिए आपके पास में एक पेंटागन बनाकर दे दिया है, ये रहा पेंटागन। पेंटागन से शुरुआत नहीं करते, क्वाड्रिलेटरल से शुरुआत कर लेते हैं ताकि आसान हो बनाना। बच्चे ये हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल, सभी को दिख रहा है क्या, ABCD क्वाड्रिलेटरल। Yes, sir. ठीक है, और एक हमारे पास में दूसरा क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा, PQRS। आप बस हमें ये देख करके बता दो कि क्या ये दोनों सिमिलर हैं। और ये हमें ये देख करके बता देना आप कि क्या नो ये सर। दोनों सिमिलर हैं, क्या ये दोनों सिमिलर हैं। कोई बच्चा बताएगा माइक ओपन करके, क्या ABCD हाँ सर। ठीक है, क्यों सिमिलर नहीं है। आप कहोगे से सिमिलरिटी के लिए दो क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया ये होता है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो। सर यहाँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर ही नहीं है, क्योंकि सर यहाँ ईच 90 है, हर एक एंगल 90 डिग्री का है। सर यहाँ कोई भी 90 का नहीं है, क्लियर सभी को, यहाँ कोई भी 90 का नहीं है और आगे 90 का भी नहीं होगा, क्योंकि सर ये हमारे पास में कोई और फिगर है, क्योंकि चार साइड है। चार साइड होने से फिगर का वो नहीं हो जाएगी कि सब चार साइड है तो सिमिलर हो जाएगी, नहीं। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या चारों के चारों यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। आपको अभी सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही बराबर नहीं है तो साइड्स का रेशियो चेक करके क्या करें, क्लियर सभी को। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आपके पास में यही है कि चेक वेदर द फॉलोइंग पॉलीगन्स आर सिमिलर और नॉट। आप कहोगे सर ये दोनों सिमिलर नहीं है या है, बताइए क्या कहोगे आप, क्या ये दोनों पॉलीगन सिमिलर हैं, क्या कहोगे आप। यस सर। ठीक है, यानी कि आप कहोगे यस सर दोनों के दोनों पॉलीगन क्या है, सिमिलर है। कैसे दोनों के दोनों पॉलीगन सिमिलर है, सर ये देखिए, ये 110, ये 110, ये 70, ये 70, ये 100, ये 100, और ये 80, और सर ये 80, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर है। पर क्या एक से काम चलेगा, नहीं, आपको साइड्स का रेशियो भी देखना पड़ेगा। आपने कहा सर देखिए यहाँ पर ये इसका 2 गुना हो गया, सर ये यहाँ पर इसका 2 गुना हो गया, सर ये यहाँ पर इसका 2 गुना हो गया, और सर ये यहाँ पर इसका 2 गुना हो गया। यानी कि सर इसके तो एंगल्स भी बराबर है कोरस्पॉन्डिंग, और कहीं ना कहीं जाकर के इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर है। दोनों चीजें, तो आप कह दोगे यस, यस दे आर सिमिलर। बोलिए इतना क्लियर सभी को, बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट ये है कि आप लोगों से अगर पूछा जाए कि बताइए क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं, क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं, क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं। कितने बच्चे यस बोल रहे हैं कि यस सर ये दोनों फिगर सिमिलर हैं। एक ही बच्चा बोल रहा है चैट के अंदर, तो सुमन देवी के नाम से। चलिए एक बच्चे को और आया, देखिए जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि सिमिलर है वो एक्सप्लेनेशन भी अपने पास रखना कि ये क्यों सिमिलर, कि ये क्यों सिमिलर है, ठीक है। सर लेकिन हमें तो इसकी साइड्स पता ही नहीं है। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं, जब हमें साइड्स Yes, sir. पता ही नहीं है तो क्या आप रेशियो निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। यानी कि आप कह दोगे सर एंगल्स बराबर होने से कुछ नहीं होने वाला, हमें रेशियो भी चाहिए। बच्चे पर एंगल तो है, हमने कब मना करा कि एंगल बराबर नहीं है। हमने आपको क्या बोला था, अभी आप सुनते ही नहीं हो एक बार में। अभी आपको ये बोला था कि आपको दोनों चीज देखनी है, अगर कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर है तो भी आपको कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम चाहिए। दोनों चीजें चाहिए, दोनों में से अगर एक भी नहीं है तो सिमिलर नहीं हो सकता। बोलिए क्लियर सभी को, अगर दोनों में से क्योंकि सर ये सिर्फ ट्राइंगल्स के लिए होता है ना। क्या चीज, बच्चे अभी उस पर ट्रायंगल्स पर आएंगे। ट्रायंगल्स इज ए स्पेशल केस, हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ही ट्रायंगल्स के ऊपर है। बट अभी के लिए तो ये समझाइए। सर नहीं, मैं बोल रही हूँ जैसे कोई पॉलीगन्स होता है उसके अंदर रेशो भी सेम चाहिए होता है और एंगल भी चाहिए होता है ना, दोनों। चीजें चाहिए होती, दोनों, ठीक है।
दोनों हमें चाहिए होती हैं बच्चे। सेम शेप होने से सिमिलर थोड़ी नहीं हो जाएगा। अभी तो आपको एक डिफरेंस बताया था, पता नहीं आप लोग क्यों ध्यान नहीं देते हो। अभी आपको कितने अच्छे से चीज समझाई थी। क्या चीज समझाई थी कि बच्चे सेम शेप होने से कुछ नहीं होता। देखो यार लिख कर बताया था, अगर दो फिगर की सेम शेप है और साइज डिफरेंट है तो सिमिलर होंगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रेक्टेंगल वाला केस भी यही फंसा था कि सर दोनों शेप सेम है, साइज ही तो छोटा बड़ा है, लेकिन फिर भी आपने कह दिया था कि सिमिलर नहीं है। हमने ये कहा था जो सिमिलर फिगर्स होती हैं, याद करो, जो सिमिलर फिगर्स होती हैं सर उनकी सेम शेप होती है और उनका साइज डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, हमने ये कहा था। आप लोग एक छोटी सी बेसिक सी चीज के अंदर इतना कंफ्यूज हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, और आप उसको इधर उधर गलत तरीके से लगाते रहते हो। ठीक है, बात यहां चल रही थी कि क्या ये दोनों सिमिलर हैं। आप कह दोगे सर ये दोनों सिमिलर नहीं है, भले ही इनके एंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। आप ये कहोगे सर साइड्स भी तो दिखाओ कि साइड्स प्रोपोर्शनल है। जब साइड्स प्रोपोर्शनल है ही नहीं, वैसे दोनों चीजें होनी चाहिए, हमें साइड से नहीं पता तो प्रोपोर्शनलिटी कहां से निकालेंगे। यानी कि जब हमें पता ही नहीं है कि साइड्स प्रोपोर्शनल है कि नहीं, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे कि सर ये सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। बोले इतना क्लियर सभी को। बच्चे आपसे किसने कहा दोनों में से एक फुलफिल होना चाहिए, या तो आप बताओ माइक ओपन। एक तो आप लोग माइक ओपन करके नहीं बोलते हो। दिव्या आप एक बार माइक ओपन कीजिए बच्चे। बच्चे दिव्या माइक ओपन कीजिए। आपसे अभी तक अगर हमने एक बार भी ये कहा हो, क्या कहा हो, अगर हमने अभी तक एक बार भी ये कहा हो कि दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, हमने हमने कभी कहा दोनों में से कोई एक चीज हो। हम तो बार बार कह रहे हैं, बार बार अंडरलाइन कर रहे हैं कि बच्चे दोनों देखो, प्लस का निशान अभी तक लगा हुआ है कि दोनों देखने हैं, दोनों के दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने के साथ साथ में साइड्स प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, चलिए, तो यहां पता लग गया दे आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चे। आगे क्या है हमारे पास में, देखिए आगे ये है एक क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सर क्या बच्चे, सर पी क्यू ये 1.5 ही है ना? हाँ बच्चे वो 1.5 ही है। चलिए भी क्लास के अंदर 33 स्टूडेंट्स हैं, 33 स्टूडेंट में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे भी थोड़ा जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए अभी 14 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 17 बच्चों का आंसर आ गया है। 18 बच्चों का आंसर आ गया है। 9 ने ए ऑप्शन किया है, 9 बच्चों ने बी ऑप्शन किया है। वेरी गुड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए बच्चे पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चलिए चैट सेक्शन में वो बच्चे जल्दी से आंसर कीजिए जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या जो बच्चे किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए, बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर आंसर कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5
4 3 2 1। चलिए बच्चे, अब से बच्चे सामने देखिए, एक बार पोल का रिजल्ट बता देते हैं। पोल का रिजल्ट है 10 और 9, 10 और 9। कोई बच्चा माइक ओपन करके एक्सप्लेन करेगा, जल्दी से बताइए। यस सर, इसका आंसर बी होगा, क्योंकि ये जो है ना दोनों है तो मतलब कि सर इसमें मतलब साइड्स का रेशो तो सेम है लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है। वेरी गुड। पहली बात तो इसको देखते के साथ ही आपको साइड का रेशियो निकालना ही नहीं चाहिए था, आपको ये देखना चाहिए था सर यहाँ पर जितने भी एंगल्स है वो 90-90 के हैं। सर सारे एंगल 90-90 डिग्री के हैं और यहाँ एक भी एंगल 90 का नहीं है। सर एंगल्स बराबर ही नहीं है, एंगल्स बराबर ही नहीं है तो साइड्स को प्रोपोर्शनल देखकर भी क्या कर लोगे, ये तो तब भी हमारे यस सर, यही देख के लगाया था एंगल, लेकिन मैं बस बता रही थी। आइडेंटिकल वर्ड नहीं आएगा, एक तरह सिमिलर वर्ड आएगा। भाई गलतियां बहुत है इसके अंदर, ठीक है। तो सिमिलर है या नहीं, आप कहोगे नो, नॉट सिमिलर, ये दोनों सिमिलर नहीं। बोले क्लियर सभी को, नॉट सिमिलर। चले आगे। यस सर। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं हम लोग, यानी कि इसके अंदर तो नॉट सिमिलर आ जाएगा। और अगर आप लोगों से पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं कितने बच्चे सही करेंगे। थोड़ा लॉजिक लगा लेना। और पहले तो हमने आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और अभी पोल सेक्शन ऑन नहीं किया है। बच्चे यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी। टू polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles and corresponding sides are dash and dash respectively। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 पोल के अंदर ऑन किया जाता है। तो बाकी बच्चे अपना देख लेना, पहले हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, यानी कि थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी इसके अंदर, कुछ चीजें छूट गई थी तो हमने लगा दी है। चलिए बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर नोट कीजिए। पोल सेक्शन आप सभी के सामने आ गया। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बच्चे 17 बच्चों का आंसर आ गया। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए बच्चे आप सभी का पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। सुमन देवी के नाम से बच्चे बताइए क्यों हैंड राइज कर रहे हैं, बताइए क्या दिक्कत है, माइक ओपन करके बता सकते हैं। तो चैट सेक्शन में आप लोग आंसर कर सकते हैं अगर आपके पास में। ठीक है बच्चे, देखिए आपका आ गया। तो पहले आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट है 1 2 16 1, 1 2 16 1। और चैट सेक्शन के अंदर बच्चे एक बच्चे का आंसर हो रहा है। अब आप लोग देखिए, आप लोगों को ये स्टेटमेंट पूरी याद होनी चाहिए, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, आप लोगों से पूछी जा रही है कि two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles and corresponding sides are equal and proportional respectively। बोलिए इतना क्लियर सभी को, ऑप्शन नंबर सी।
एंगल्स बराबर होने चाहिए, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी इस क्लास के अंदर क्या चीज डिस्कस करेंगे कि सर एक फैक्टर है, हमारा एक वर्ड है हमारे पास में, स्केल फैक्टर। अब देखिए स्केल फैक्टर रिमूव्ड है सिलेबस से। रिमूव्ड क्यों है? क्योंकि बच्चे ये यूज होता था कंस्ट्रक्शन में, और कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर इस बार बुक में से हटा दिया गया है। बट फिर भी एक बार बता देते हैं, द अमाउंट बाय विच फिगर इज इनलार्ज और रिड्यूस इज कॉल्ड इट्स स्केल फैक्टर। मान लीजिए हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर थी। ठीक है सर, अभी आपको बताया गया था ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बच्चे ये हमारे पास में दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल था। ठीक है सर, ये पी क्यू आर था और आपने कहा सर ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। आपने कहा सर ये दोनों सिमिलर तो होंगे। क्यों होंगे सिमिलर? क्योंकि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये दोनों सिमिलर तो होंगे, लेकिन फिर बाय इसका स्केल फैक्टर क्या होगा? बच्चे इसका स्केल फैक्टर अगर आप इसके अकॉर्डिंग निकालें, बच्चे आपने ट्रायंगल ए बी सी को देखा है, बच्चे आपको 6 सेंटीमीटर को कितने में कन्वर्ट करने की 2 आ जाए, तो बच्चे आपने क्या 1/3 से, तो 1/3 इज द स्केल फैक्टर। 1/3 इज द स्केल फैक्टर। ये ए बी से पी क्यू आर की तरफ स्केल फैक्टर है, और ये पी क्यू आर से ए बी सी की तरफ स्केल फैक्टर कितना है सर? 3 है। ठीक है, 1/3 और 3। बड़े सिलेबस में है नहीं क्योंकि रिमूव कर दिया गया है, कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर है ही नहीं पूरा। ठीक है, चलिए तो बच्चे अब आप लोग एक चीज हमें बता सकते हैं। हाँ बच्चे बोलिए, जल्दी बोलिए। सर क्या आप एक बार ये दोबारा बता देंगे? बिल्कुल बताएंगे। ये बताइए समझ में क्या चीज नहीं आई भाई? आप लोगों को ये तो पता है कि सर एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी को पता है। क्यों? क्योंकि तीनों साइड बराबर है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बच्चे पी क्यू आर भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि ये सारी साइड बराबर है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। और आपने पढ़ा था ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो आपने लगा दिया सिमिलरिटी का निशान कि सर जो एबीसी है वो सिमिलर है पी क्यू आर के। हम लोग पढ़ रहे थे स्केल फैक्टर के बारे में, तो ये स्केल फैक्टर क्या होता है सर? स्केल फैक्टर ये होता है कि ये हमारे पास में एक जो ट्रायंगल था सर, इसकी साइड थी 6 सेंटीमीटर, जो दूसरा ट्रायंगल हमारे सिमिलर था उसकी साइड से हमारे पास में 2 सेंटीमीटर। तो बच्चे 6 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक का सफर कितना है कि आपको एक मतलब गुणा करना पड़ेगा 1/3 से, तभी तो 2 आएगा। बच्चे 1/3 इसका स्केल फैक्टर है ए बी सी के, मतलब इसका पी क्यू आर का एबीसी से। और अगर आप देखोगे एबीसी का पी क्यू आर से, बच्चे वो स्केल फैक्टर कितना है हमारे पास में? 2। कैसे? सॉरी 3 है। कैसे? ये सब 2 की गुणा 3 में करोगे तभी तो 6 है। ओके सर। ठीक है, चलिए यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है सभी को? सर एक दोबारा बोलिए बच्चे, दोबारा बोलिए एक बार। सर एबीसी का स्केल फैक्टर जो है वो 1/3 है पी क्यू आर जो से। हम लोग इस्तेमाल करते थे ना, हम स्केल फैक्टर की आप एक कंप्लीट बता देते हैं। देखिए स्केल फैक्टर ये स्लाइड में यहाँ लगा दिया है, आपको स्केल फैक्टर जानने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन आता था कंस्ट्रक्शन के अंदर कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, आपको कंस्ट्रक्ट करना है अ ट्रायंगल which is similar to the triangle PQR having sides 3 centimeter 4 centimeter and 5 centimeter with a scale factor of 3। तो हमें यहां से एक चीज पता लगी कि सर स्केल फैक्टर जो है वो 3 होना चाहिए। अब 3 का मतलब क्या है कि जो आप ट्रायंगल बनाओगे वो बड़ा होना चाहिए, 3 गुना बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 गुना बड़ा। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, आपने कहा सर ये रहा पी क्यू आर, इसकी साइड है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। सर ये रही 3 सेंटीमीटर, ये रही 4 सेंटीमीटर, ये रही 5 सेंटीमीटर। आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्रायंगल जो कि इसके सिमिलर हो।
और उसका स्केल फैक्टर कितना हो, 3 हो। 3 का मतलब है इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड 12 सेंटीमीटर हो चुकी हो, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड 9 सेंटीमीटर हो चुकी हो, और इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड 15 सेंटीमीटर हो चुकी है। क्लियर सभी को? यानी कि आपको बड़ा ट्रायंगल बनाना है और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स 3 गुनी हो चुकी है। ठीक है, चलिए बच्चे, तो अभी बच्चे कोई डाउट है लक्की प्रिया के नाम से बच्चे? बोलिए, किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है नो बच्चे, सर। अगर कोई डाउट नहीं, चैप्टर के बाद कौन सा बच्चे चैप्टर चैप्टर करवाओगे? थोड़ा बड़ा है, पहले इसको हो जाने दो। और आपको पता है कि चैप्टर थोड़ा सा दिक्कत भी करता है पढ़ाने में, और पढ़ने में बच्चों को बड़ी दिक्कतें होती हैं। इसके बाद जो भी डिसाइड होगा वो करा दिया जाएगा, बट अभी के लिए तो हम इसी चैप्टर को पहले कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। ठीक है, चलिए तो बच्चे ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थोड़ा सा आज आप लोगों की जल्दी छुट्टी हो जा रही है, क्योंकि अभी आपके पास में ओके सर। 22 मिनट हो रहे हैं। आज हम 8 मिनट पहले क्लास को लीव करें। सर ठीक है, अब अच्छे सर हमारी सर अब क्लास आपको नहीं क्या पता लगेगी? है कि जैसे